हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सभी कंट्री और उनके कैपिटल के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप सभी को कंट्री और उनके कैपिटल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो भी निमोनिक्स मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ कंट्री और उनके कैपिटल। तो मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूँ उनके निमोनिक्स मेथड के साथ, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला कंट्री है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और इसका जो कैपिटल है उसका नाम है कैनबरा, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपको दिखी होगी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या हम रिमाइंड कर सकते हैं, ट्रेन, ठीक है। कैसे हैं, तो ऑस्ट्रे लिखा है ना, ट्रे को हमने कर दिया ट्रेन, ठीक है। ट्रे को हमने कर दिया ट्रे। तो इससे क्या है, निकल के आता है, देखिए जब हम ट्रेन से जब कहीं पे भी हमारे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, जब हम कहीं जाते हैं तो स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारी पानी की बोतल है, यानी कि हमारी जो भी हमारे पास कैन है, उसको हम बाहर से भर के लाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं कि देखिए ट्रेन रुकी है किसी स्टेशन पे, ठीक है। ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी है तो हमने क्या करा है, वहाँ से अपना कैन भर लिया है। कैन यानी कि अपने पास जो भी बोतल है वो सब हमने भर लिया है, तो कैन भरा, ठीक है। कैन भरा को याद कर सकते हैं, कैन भरा, ठीक है, कैन भरा। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबरा, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसका नाम है बहरीन, ठीक है। और बहरीन का जो कैपिटल है उसका नाम है मैनामा, ठीक है, मैनामा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए बहरीन, इसमें दो नाम जुड़े हुए हैं, देखिए कैसे, बहरीन, ठीक है, रेन। तो इसको हम रेन से याद करेंगे, कैसे, रेन से। देखिए कैसे, यहाँ पर रेन लिखा है, ठीक है, RAIN, रेन। तो इसको जब भी रेन होती है तो अगर आपको कोई बाहर बुलाए तो आप तो कहते हैं ना कि मैं नहीं जाऊँगा। तो आपकी मम्मी भी डांटती है, अगर आप बाहर जाते हैं, कोई बच्चा बाहर जाता है तो उसकी मम्मी भी डांटती है, पापा भी डांटते हैं कि बेटा बाहर मत जाना। तो बच्चा कहता है कि मैं ना जाऊंगा माँ, ठीक है, मैं ना जाऊंगा माँ। बारिश होती है तो मम्मी कहती है बेटा बाहर मत जाना, तो बेटा क्या कहता है कि मैं ना जाऊंगा माँ, ठीक है। देखिए कैसे, मैं ना जाऊंगा माँ, ठीक है। ये तीन नाम इसमें से बन रहे हैं और वहाँ पर रेन, तो बहरीन से बनता है हमारा मैं ना माँ, मैं ना जाऊँगा माँ, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा हमारा बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश का जो कैपिटल है उसका नाम है ढाका। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जैसे लिखा है बांग्लादेश, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो बांग्लादेश है तो बंगला और देश, ठीक है। तो इससे दो नाम निकल के आते हैं, बंगला और देश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने देश को लिया है, ठीक है, देश। तो आप सभी को पता है जो भी गांव जवार के लोग अगर किसी बड़े ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ से उनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो क्लब में जाएँ, चाहे कहीं पर भी जाएँ, अगर अनएजुकेटेड लोग होते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलती, उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही याद करेंगे बांग्लादेश को कि बंगले में देसी लोग आएँ, मतलब कि बंगले में देसी लोग आएँ तो उनको क्या करा, गार्डों ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है। बंगले में गांव जवार के देसी लोग आए तो गार्ड ने क्या करा, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब अपना चौथा देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फोर्थ नंबर पे आता है उसका नाम है बेल्जियम, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए तो जो बेल्जियम है उसका जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल, ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर दो बेल और जिम, ठीक है। तो हम यहाँ पर जिम याद करेंगे, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम से बेल्जियम। तो जो जिम होता है जहाँ पे बॉडी वॉडी बनाते हैं वहाँ पर ब्रूसल्स है, तो ब्रूसल्स को याद करेंगे ब्रूसली, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पे बॉडी वॉडी बनाते हैं जिम में, वहाँ पर जो ब्रूसली है वो अपनी बॉडी बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि जो जिम है वहाँ पर ब्रूसली अपनी बॉडी बना रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। तो मैं यहाँ पर जो बेल्जियम था यहाँ पर टिक लगा देता हूँ, देखिए बेल्जियम लिखा है तो जीएम को याद कर सकते हैं, जिम, ठीक है। तो देखिए जिम, JUM, जम हो गया है, ठीक है। तो जम को याद कर सकते हैं जिम,
और जिम में कौन जाता है? ब्रूसली, BRUSSLE, ठीक है। तो यहाँ पर आगे पीछे है, लेकिन आप ब्रूसली इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर टिक लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो आप आसानी से रिमाइंड करके इनको टिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनाडा, और कनाडा का होता है ओटावा, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो जैसा हमने सबसे फर्स्ट में याद करा था कि कैन को भर के लाना था जब स्टेशन से, तो यहाँ पर भी कैन आ गया है, ठीक है। देखिए कैन मतलब हो गया कोई सा डब्बा, ठीक है। तो जो पानी भर गया तो उसको उठा के भी तो लाना पड़ेगा ना, तो उठा के लाने से उठावा, ठीक है। उठावा, ठीक है। उठावा, गांव देहात में कह देते हैं ना कि पानी भर गया है उठावा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से भी उठावा, ठीक है। तो उठावा, इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये टिक लगाने के पर्पज़ से तो इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ भी दे अचानक से कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया, तो ट्रेलिया ट्रेन, ठीक है। ट्रेन, ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि ट्रेन, ऑस्ट्रेलिया तो ट्रेन से बाहर जाके क्या करा हमने? कैन भरा, तो कैन भरा, ठीक है। इस तरह आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि, इसीलिए मैं इनको रिलेट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस है उनके साथ आंसर, ठीक है। मैंने अपनी सभी वीडियो में क्वेश्चंस के साथ ही आंसर रिलेट किए हैं। तो चलिए और कुछ नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला नाम है हमारा, जिसका नाम है कोलंबिया, ठीक है। और जो कोलंबिया है उसका जो कैपिटल है वो है बोगोटा, ठीक है। बोगोटा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इसमें दो नाम है, कोलम और बिया, ठीक है। आप सभी को पता है जो गांव में खेत होते हैं उनको एक कॉलम में, मतलब कि एक लाइन से बिया खेत में लगाया जाता है, ताकि वो आसानी से, मतलब कि ज़्यादा पैरों तले ना दबे, इसीलिए एक लाइन में लगाया जाता है उसको, और साइड से जाने आने का रास्ता भी छोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम याद कर सकते हैं कि कोई किसान है जो कि अपने खेत में बिया लगा रहा है, ठीक है। कोई किसान है अपने खेत में बिया लगा रहा है, ठीक है। कॉलम वाइज, ठीक है। देखिए कैसे कॉलम वाइज, ऐसे यहाँ पर देखिए जाने की जगह है और यहाँ पर जाने की जगह, और यहाँ पर मतलब लाइन से बिया लगा रहा है खेत में, ठीक है। तो बहुत दिन हो गए हैं बिया लगाए हुए, तो अब वो बिया क्या हो गया? गोटा गया है, ठीक है। गोटा गया है मतलब कि पक गया है, मतलब उसे निकालने लायक हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि खेत में किसान ने बिया लगाया और अब वो गोटा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इजिप्ट, और इजिप्ट का होगा कैरो, ठीक है। CAIRO, कैरो। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इजिप्ट, ईजी है जीप चलाना, इजिप्ट ईजी है जीप चलाना, बस हमें थोड़ा केयर करके, मतलब कि सावधानी के साथ चलाना चाहिए, ठीक है। ईजी है जीप चलाना, बस हमें केयर के साथ, उसे सावधानी के साथ चलाना चाहिए, तो कैरो, ठीक है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, केयर और इजिप्ट, ईजी और जीप, ठीक है। ईजी है जीप चलाना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस, और फ्रांस का जो कैपिटल है उसका नाम है पेरिस। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। फ्रांस, जैसे कि मैंने कैपिटल और वो कंट्री और करेंसी में फ्रांस में हमने रेस को याद करा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी रेस को याद करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर तो यूरो था फ्रांस का, और यहाँ पर देखिए कैसे इसको याद कर सकते हैं फ्रांस के लिए। देखिए फ्रांस में रेस आ गया, रेंस से याद कर सकते हैं रेस, ठीक है। RACE, एन को हटा देंगे, रेस। तो फ्रांस, और फ्रांस का पेरिस होता है। रेस में तो पार्टिसिपेट करना आसान है, लेकिन उसमें बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। उसमें बड़ा रिस्क होता है, RIS के रिस्क। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि रेस में पार्टिसिपेट करना तो आसान होता है, लेकिन बड़ा रिस्क भी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है उसका नाम है जर्मनी, और जर्मनी का होता है बर्लिन, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं बर्लिन को? देखिए जर्मनी में भी दो चीज़ आ रही है जो हमने कंट्री और कैपिटल में करा था, जर गई मनी। अब क्या करें? तो उसमें भी यूरो था, यूरो क्यों रहे हो? तो तुम्हारी मनी जर गई है इसलिए रो रहे हो। अब यहाँ पर कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर भी ये जर गई है मनी, कैसे जरी है? तो बर्न होने के कारण। कोई भी चीज़ जलती है जब वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, बर्न हो जाती है, बर्न होने को जलना कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया जर, GER, जर गई है मनी, MONEY, ठीक है। कैसे जर गई है? बर्न होने के कारण, BURN होता है, लेकिन यहाँ पर BERN,
ठीक है, इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, टिक लगाने के लिए के पर्पज़ से ये बेहद आसान है। ठीक है, याद रखना और किसी को बताना भी। ठीक है, तो जर गई है मनी, कैसे? बर्न होने के कारण। बर्न होने को भी जलना ही कहते हैं, किसी चीज़ को जलाना, बर्न करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कीनिया। अब कीनिया का जो होता है उसका नाम है नैरोबी। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इसमें भी आया है 2 चीज़, कीनिया, कीन के कीना। ठीक है, की नया, कीनिया से कीना है। क्या कीना है ये तो बता दो। कीना है तो कुछ तो ख़रीदा होगा। ख़रीदने को देहाती भाषा, भोजपुरी भाषा और भी अलग अलग भाषा है, उसमें कीना कहते हैं। कीना है हमने नया पैंट, कीना है हमने नया शर्ट। ठीक है, कीना है हमने नया टाई, कीना है हमने नया बैग। तो यहाँ पर भी तो कुछ कीनना पड़ेगा ना। यहाँ पर हमने क्या ख़रीदा है? यहाँ पर हमने नैरो पैंट ख़रीदी है। आप सभी को पता है कि आजकल के जो ट्रेंड है वो नैरो पैंट का है, नीचे से थोड़ी टाइट होती है पैंट, दबी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ख़रीदा है? नैरो पैंट, तो नैरोबी। ठीक है, नैरो पैंट से हम याद कर सकते हैं नैरोबी। देखिए कैसे, NAIROBI नैरोबी है, तो NARO नैरो, NARO आई हटा देंगे। ठीक है, तो नैरो पैंट हो जाएगी। ठीक है, कैसे? कीना है क्या? तो नैरो पैंट। तो इस तरह आप बेहद आसानी से ये कंट्री और इनके कैपिटल याद कर सकते हैं। मैंने कंट्री और करेंसी की भी वीडियो बना रखी है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं, तो एक बार प्लीज़ आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।